बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आज हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है वो है चैप्टर नंबर 1 में से 1.1। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हमने वर्नियर कैलिपर्स की मदद से डायमीटर भी फाइंड आउट करना है और फिर जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसका हमने एरिया भी निकालना है, ठीक है, उसकी क्रॉस सेक्शन का। तो क्या करेंगे इस प्रैक्टिकल में, सबसे पहले हमने देखना है कि हमें मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड है। वर्नियर कैलिपर्स और सॉलिड सिलेंडर, ये हमारे पास देखें, ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है। ये हमारा मटेरियल है जिसको हमने यूज करना है, ठीक है जी। अब करना क्या है, हमने सबसे पहले हम लोग जो है ये देखेंगे कि जो वर्नियर कैलिपर्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें सबसे पहले जीरो एरर को चेक किया जाता है कि क्या उसमें जीरो एरर है या नहीं, ठीक है। तो जीरो एरर के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखें जाज, ठीक है, ये इसके लोअर जाज हैं और ये ऊपर अपर जाज। हमने इन दोनों को ये देखें मूव करना है यहाँ से, तो इसको हमने जेंटली जो है वो हमने इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो पहली लाइन होगी जीरो वाली, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है फर्स्ट लाइन किसकी, ये हमारी है लाइन वर्नियर स्केल की, जीरो। और ये जो आपको नजर आ रहा है बीच में जीरो, ये किसका है, ये मेन स्केल का जीरो है। ये अगर दोनों एक दूसरे पे कंसाइड कर रहे हो तो फिर जीरो एरर नहीं होता। अभी जो हमारे पास है उसमें आप देख सकते हैं कि जीरो जो हमारा वर्नियर स्केल का है और मेन स्केल, ये दोनों एक दूसरे पे कंसाइड नहीं कर रहे, ठीक है। मींस इसमें जीरो एरर है। और जो जीरो एरर है वो क्या होगा, जीरो एरर इसमें हमने ये भी चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ये जो लाइन है वर्नियर की जीरो की, वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर है। जब वो राइट साइड पर होगी, जो हम वैल्यू लेंगे वो एक्चुअल से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मींस हमारा जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव होगा। इसी की हम जीरो करेक्शन जब निकालेंगे तो वो हम लोग जीरो करेक्शन, अगर जीरो एरर पॉजिटिव हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है, यानी हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जीरो तो कंसाइड नहीं कर रहा था, दोनों जीरो एक दूसरे पे, कौन सी लाइन है जो एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, चेक करते हैं हम लोग, ये देखें, आप लोग भी थोड़ा इसको लाइंस को हम लोग गौर से देखते जाएंगे। पहली लाइन सबसे पहले हम देखेंगे क्या पहली लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है, नहीं कर रही। उसके बाद सेकंड देखें, फिर थर्ड, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ये देखें, ये जो पांचवी लाइन है वो अगर हम गौर करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो वो हमें मेन स्केल की लाइन के साथ कंसाइड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे जो नजर आ रही है यहाँ से फिफ्थ वाली लाइन, यानी ये हमारे पास एन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये जो 5 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है लीस्ट काउंट के साथ। ये नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये देखें, लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर। जीरो एरर कैसे फाइंड आउट होगा कि जो अभी हमने एन देखा है, ये जो एन था जो 5 है उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। एन हमारे पास आया है 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर के साथ, तो देखिए हमारे पास नेट आंसर क्या आ जाता है, 0.05 सेंटीमीटर। जीरो एरर हमारा पॉजिटिव है, तो जीरो करेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, -0.05, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमने जीरो एरर फाइंड आउट कर लिया। अब हमने, ये हमारे पास वो सिलेंडर है जिसका हमने डायामीटर फाइंड आउट करना है, इस सिलेंडर का, ठीक है जी। इसको कैसे हम लोग इसमें फिक्स करेंगे, ये देखें दोबारा से, अब हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। और इसको हमने कुछ इस तरह से, इसका सिलेंडर जो है, इसका डायमीटर जो है हमने फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इसके बीच में फिक्स करना है, यूं लगाना है, ठीक है। जेंटली हमने देखना है कि जहां पर ये हमें फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इसके अंदर फिक्स है। अब हमने चाहे तो इसको निकाल लें इसमें से। हमने अब वैल्यू रीड करनी होती है कि कितनी वैल्यू है। अब वैल्यू को कैसे रीड
करने दोबारा से आ जाएं कि हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो हमने देखना है कि कहाँ पर आ रहा है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम करें, इसके करीब लेके आए, ये देखें, हम यहाँ पर इसको रीड आउट करेंगे, देखेंगे कि ये जो जीरो है वो कहाँ पे आ रहा है। ये जीरो है, वन है, वन के बाद अगर आप गौर करें तो मेन स्केल का 1.5, 1.6, 1.7, 1.7 और 1.8 के दरमियान है जीरो। मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है, 1.8। हमने मेन स्केल की रीडिंग जो है वो यहाँ टेबल में आए अब आप लोग, मेन स्केल रीडिंग एम सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने लिख लेना है 1.8, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमने देखना होता है कि 1.8 और 1.9 के चूंकि दरमियान में आ रहा है जीरो। अब हम देखेंगे कि जीरो के अलावा जो आपका वर्नियर स्केल है उसकी कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है एग्जैक्टली। फिर से हम लोग इसकी लाइन चेक करेंगे, उसके साथ देखें यहाँ पर हमारी पहली लाइन, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या कंसाइड कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड लाइन को चेक करेंगे, बारी बारी हम लोग जो है इन लाइंस को चेक करते चले जाएंगे। ये देखिए आप लोग भी गौर से, ठीक है, मैंने इसको जरा क्लोज किया, आप देख सकते हैं इसको कि कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है, वन वाली कर रही है मेन स्केल के साथ या नहीं कर रही। फिर हम उसके बाद देखेंगे सेकंड जो लाइन है टू, वो देखें, थर्ड, फिर फोर्थ, थर्ड लाइन जो है वो मुझे यहाँ पर जीरो के बाद वन, ये टू, सेकंड वाली लाइन करीब लग रही है, बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। मजीद जो लाइंस है उनमें से अगर कोई कंसाइड कर रही है तो थ्री, फोर, फोर्थ वाली लाइन काफी एग्जैक्ट लग रही है जी, फोर्थ। तो जो फोर्थ है वो हमारे पास एन होगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, अब टेबल में आ जाए, यहाँ हम फोर लिखेंगे। ठीक है, ये है नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन कंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन एन, ये हमारे पास फोर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है टेबल में, फ्रैक्शन टू बी एडेड, वो जो हमने फ्रैक्शन ऐड करनी है उसको हमने कैसे, ये जो अभी n है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, यानी फोर को अगर आप लीस्ट काउंट कितना होता है अभी हमने पीछे लिखा है, ये देखें ये लीस्ट काउंट है 0.01। फोर को अगर आप 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0.04। अब क्या करना है, अब हमने ऑब्जर्व्ड डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो है y, y जो है वो किसकी इक्वल है, मेन स्केल रीडिंग प्लस x, x मीन फ्रैक्शन टू बी एडेड। तो देखें जी हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या थी, वो है 1.8, ये देखें 1.8, इस 1.8 में हमने ऐड कर देने क्या 0.04। इन दोनों को हम लोग कैलकुलेटर के पास, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये देखें जी 1.8, दोबारा से लिखता हूँ 1.8 प्लस इसमें हमने क्या करना है 0.04, 0.04, ये आता है 1.84। तो ये 1.84 हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है यहाँ पर 1.84। ये वैल्यू क्या है जी, y है, ये ऑब्जर्व डायमीटर है। करेक्टेड के लिए क्या करना है, इसमें आपने जीरो एरर जो है वो भी इसमें आपने देखना है कि प्लस होना है कि माइनस। ये देखें जीरो एरर, जीरो करेक्शन की शक्ल में इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस, यानी 1.84 में से अब आपने माइनस क्या करना है 0.05, 0.05 हम इसमें माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आता है 1.79, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ हम लिखेंगे 1.79, ये क्या है जी, ये हमारे पास है डायामीटर। ये अभी हमने एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। ठीक है, एक बार, यही प्रैक्टिकल मतलब इसी को हम लोग जो है वो 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है आप देखिएगा वैल्यूज आपके पास वही रिपीटेड होंगी। अभी भी अगर हम देखते हैं तो 1.8 और 9 के दरमियान वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो हम यहाँ पर मेन 1.8 ही लिखेंगे। ठीक है, 3 वाली वैल्यू मुझे कंसाइड करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ मैं जो है वो n की जगह पर 3 लिखूंगा। बाकी सारा हमारा प्रोसेस
बिल्कुल वैसे ही है, लीस्ट काउंट के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 0.03। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे किसके अंदर 1.8 प्लस 0.03, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.83। अब इसमें से फिर से आपने जीरो एरर आपका वही है 0.05, इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 1.78। ये आपकी सेकंड। इसी तरह से आपने थर्ड भी वैल्यू जो है वो ले लेनी होती है इन बिटवीन। तो यहाँ पर मैं फिर से 1.8 लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखूंगा। ठीक है, इसी 4 को फिर से आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने लीस्ट काउंट के साथ, तो क्या आ जाएगा 0.04। तो 1.8 आपकी मेन स्केल रीडिंग, उसमें प्लस करेंगे यही x, वही फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही। यहाँ फिर से आप 0.04 ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू वही आ जाएगी 1.84। अब 1.84 में से आपने क्या माइनस करना है 0.05, माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 1.79। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नीचे देखें, मीन डायमीटर। मीन डायमीटर का क्या मतलब होता है कि आपकी ये जो तीनों वैल्यूज हैं 1.79, 1.78, 1. इनको प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे जितनी वैल्यूज हैं उनके समेशन के साथ। हम यहाँ पर लिखेंगे 1.79 प्लस 1.78 प्लस 1.79 जी, 5.36 आता है, इसको डिवाइड करना है आपने 3 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी 1.78। 6 है तो हम लोग 1.79 भी इसको लिख सकते हैं, यानी 1.79 जो है वो हमारे पास मीन डायमीटर है। अब रेडियस कैसे फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 यानी 1.79 को जो आपके पास वैल्यू आई है उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 2 पर। जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 0.895, 0. आप इसको 895, ये हमारे पास आ रहा है रेडियस। जब हमने रेडियस निकाल लिया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर। फार्मूला क्या होता है एरिया का जी, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको ज़बानी याद होती है 3.14, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आर की वैल्यू के, आर के स्क्वायर के साथ, 1.8 0.895, इसका आपने स्केल ले लेना है। ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेटर पे इसको भी सॉल्व कर लेना है, यानी जो आपके पास वैल्यू है 0.895, इसका आपने स्केल लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ। देखिए जी हमारे पास आंसर आ रहा है 2.515, यानी इसको आप 2.52 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आंसर होगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई ये हमने इस तरह से हमने फाइंड आउट करना था। देखिए यही हमसे, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें हमसे जो पूछी गई थी बात आप चेक कर सकते हैं, हमने एरिया फाइंड आउट करना था क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर, हमने डायमीटर भी फाइंड आउट किया और उसके बाद उसका एरिया भी। तो भाई आज के लिए बेटे इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आसमान।